हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। तो पहले तो नवरात्र की शुभकामनाएं। मैं छुट्टी की वजह से ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं किया एंड नॉट एक्टिव ऑफ कोर्स। ठीक है, पूरे साल भर में ट्रेडिंग करना भी नहीं चाहिए। यू शुड हैव योर ओन हॉलीडेज एनीवे। So anyway, that's fine. So we'll be back to normal from tomorrow, Monday. I hope everybody enjoyed their holidays and made some good money. Let us look at last week's review, what we told and what happened. So is the weekly review has gone wrong? Probably yes. So 50% of the views went wrong and 50% of the views went correct. So if you remember, we did this symmetrical triangle on Bank Nifty especially, and I said this time we are going to ignore this triangle, and that is the view that actually went wrong. क्योंकि इसने जब सिमेट्रिक ट्रायंगल के ऊपर इसने ब्रेकआउट मारा, then we could have actually looked for 1600 point target easily, which is coming around this level, जो हमारा नेक्स्ट वीक का एक रेजिस्टेंस है। तो बट हमारी व्यू क्या थी? मंडे ट्यूसडे मार्केट विल बी बाय ऑन डिप्स, दैट मींस पॉजिटिव। वेडनेसडे एंड थर्सडे मार्केट में फॉल। वेडनेसडे मार्केट में तो फॉल तो नहीं हुआ, बट ऑप्शन बार के लिए कोई पैसा था नहीं यहाँ पे। अगर देखोगे, इट वाज लाइक सेल ऑन राइज ओनली in a term. If you look at that, means you have more red candles than the green candles. But Thursday, if you look at after 1:30, मार्केट ने ऑप्शन सेलर की बहुत बजा दी, राइट? नाउ इफ यू माइनस दिस 130 वाला ऑप्शन, बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड कहां तक सही लिया? हमने ट्रेड ये सेल जोन तक बिल्कुल सही लिया था। एंड द मोमेंट ऑन ट्यूसडे मार्केट क्लोज्ड अबव दिस सेल जोन, मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी कुछ, so that people who are watching on YouTube only, they don't know, but in the group what I said कि मार्केट अभी गिरेगा नहीं। मार्केट को अगर गिरना होगा, इफ मार्केट हैज टू फॉल डाउन, इट हैज टू गैप डाउन। मार्केट जब जब गैप अप करेगा, डोंट थिंक ऑफ सेलिंग। वेडनेसडे भी मार्केट ने गैप अप किया और मैंने बोला था, देखो मैंने कहा आपको ऑप्शन चेन की एनालिसिस भी बताई थी कि 38,500 के जो पुट राइटर्स हैं, इनकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी अगर मार्केट गैप अप होगा। सो दे विल राइट 38,600, 38,700, 13,800 put. Right? This is the statement I made on Tuesday video. Now, if you look at market has reversed exactly from 38,500. This dip and this dip was bought and market went up. Okay. व्यू हमारा जो हमने प्रेडिक्शन किया था वो गलत गया था, बट ऐसा नहीं कि हमें प्राइस एक्शन समझ में नहीं आया। प्राइस एक्शन हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया और वेडनेसडे को हमने क्लियरली बोल दिया कि 38,500 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं। सो पीपल हु अब हमने तो कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला था मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो मेरे को समझ में ज्यादा कुछ आएगा नहीं। एंड दैट इज व्हाट यू विल सी, मार्केट को भी खुद को समझ में कुछ नहीं आया वेडनेसडे को। अगर आप देखोगे ऊपर नीचे होता रहा मार्केट। और थर्सडे के लिए भी मैंने सेम चीज बोली थी, पीपल हु हैव बॉट पी, मैंने बोला था प्रे करना कि मार्केट हैज टू गैप डाउन। इफ मार्केट डजंट गैप डाउन, मार्केट इज नॉट गोइंग टू फॉल, राइट? दैट इज द स्टेटमेंट आई मेड। वीडियो नहीं बना था बट ग्रुप में बोला था। एंड इफ यू लुक एट दिस थर्सडे, दिस वाज फॉर एचडीएफसी। दिस इज a FOMO. This is a FOMO trade people have made. HDFC, if you look at HDFC Bank, especially HDFC Bank went up to 3%, okay, in just like 1 hour. So HDFC बैंक का रिजल्ट था, रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट अच्छा है। वी डोंट नो हाउ people are going to play results, okay? How people are going to play results, we do not have any idea. So it is very difficult to predict the market, that what will happen on Monday based on people's behavior, psychology, whether people are going to do a profit booking or people are going to put the bet again on Bank Nifty, okay? Now coming down to few of the analysis, so let's not go for a bias. Let's do the analysis and do the trade accordingly, okay? तो पहले मैं आपको वीकली लेवल दे देता हूँ। जो हमारी वीकली लेवल है वो काफी हाई है दिस टाइम। लेट अस सी वेदर इट इज कमिंग और नॉट। वन इज 39,900 के आसपास, okay? This is the level. I have made it very fat. That means I am going to make an sell attempt if markets any day reaches here, ideal, okay? That sell would be big, small, we don't know, but we can definitely make a sell attempt at around 39,900 के आसपास, okay? A 100-point confident sell is happening around this zone, if you look at, which is our the resistance 2, and there is a sell zone I have made which is around 40,350.
So Bank Nifty is right now 39,350. So talking about around 1100 point more. If market reaches here, then 100% blind selling we can do if it happens this week. Okay. Now these are the two levels on the upper side guys. Okay, ये जोन रखना है, लेवल तक शायद ना पहुंचे, जोन से ही सेल देना चालू करे. 40,350 on the upper side. एंड एक जो इंटरिम सेल बीच में जो सेल आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट मेरे को अभी भी पॉजिटिव लग रहा है. देखो मेरा मोटा मोटा व्यू अगर आप मेरे को पूछोगे, हाउ डज आई लुक मार्केट आइडियली बेस्ड ऑन एस्ट्रो टाइमिंग एज वेल एज द प्राइस एक्शन बिहेवियर, मेरे को मंडे मार्केट रेट दिख रहा है. ओके, दैट मींस सेल ऑन राइज है. रेस्ट ऑल डेज, ओके, टिल थर्सडे. ओके, फ्राइडे आई विल कम लेटर. टिल थर्सडे मार्केट मेरे को बाय ऑन डिप्स ही दिख रहा है. Okay, rest all day till Thursday market is buy on dips. That is the mota timing and view for next week for me. तो बड़ा सेल ऑन राइज में हमें नहीं रहना है. जो भी सेल ऑन होगा वो मंडे को ही होगा. दैट मींस व्हाट शुड हैपन इफ दिस व्यू गोस करेक्ट. कैसा होना चाहिए? मंडे मार्केट गैप अप करे. ये एक सेल जोन है मंडे का, मैं आता हूं सेल जोन की ट्रेडिंग में. मंडे मार्केट गैप अप करे और पूरा दिन भर मार्केट सेल ही करे, सेल ही करे, सेल ही करे, और एटलीस्ट ये लेवल तक आ जाए. ओके, बैंक निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ. 38,000 आप ले लो 800 के आसपास. इसके नीचे मार्केट जाना थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे. तो 38,800 के आसपास अगर मार्केट आ जाता है, या फिर उससे थोड़ा नीचे आप ले लो 38,600 फॉर एग्जाम्पल. ओके, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 700 पॉइंट का फॉल फ्रॉम टुडेज क्लोजिंग. ओके, और अगर मार्केट गैप अप होता है तो ये 900 पॉइंट का रेड कैंडल, ये 900 पॉइंट टू 1000 पॉइंट का रेड कैंडल अगर मंडे बन जाता है, ओके, दैट मींस ए डीप डीप रेड कैंडल, समथिंग लाइक दिस. देखो प्राइस एक्शन समझ लो, ठीक है. टाइमिंग वगैरह तो हमारे पास है ही है, बट हम कॉम्बिनेशन पे ट्रेड करेंगे. तो इस तरह की अगर एक रेड कैंडल बन जाती है, इस तरह की रेड कैंडल, इस तरह की रेड कैंडल, और yeah, something like this, a Marubuju kind of red candle. Okay, but a little bit bigger, not like this size, but a little bit bigger. Okay, a little bit bigger, something like this size or this size. Okay, अगर इस तरह की कैंडल मार्केट का मंडे बन जाता है आइडियली, अगर फॉर एग्जांपल, और द वे यू आर गोइंग टू ट्रेड, मंडे मार्केट फॉर्म्स ए कैंडल लाइक दिस, बट ये जो फ्राइडे की जो ओपनिंग है ना, ये जो लेवल है 38,680 है. वैसे तो हमारा बाइंग 600 के आसपास है, ठीक है, तो 80 पॉइंट का फर्क है. 600 शायद टच कर लेगा तो भी चलेगा मेरे को, जैसे मैं 900 पॉइंट की एक फॉल की बात कर रहा हूँ, अगर टच कर देता है तो भी चलेगा, बट क्लोजिंग इसकी 700 के ऊपर होनी चाहिए, 38,700. दैट मीन लास्ट 30 मिनट्स में या 100-150 पॉइंट्स की बाइंग दे देनी चाहिए मिनिमम. अगर 38,700 के ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है, 750 के ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है मंडे, फिर आपको पी नहीं लेना है. वैसे आपको पोजिशनल ट्रेड चालू तो नहीं करना है. ट्यूसडे मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो के फर्स्ट हाफ एन आवर पॉजिटिव रहता है या गैप अप ओपन होता है, देन यू मेड श्योर कि हमारी जो व्यू है वो व्यू करेक्ट हो गई. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हम लोग मार्केट को ऊपर साइड देखेंगे, एंड इन दैट केस द टारगेट वुड बी 40,350. एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? अगर ये मंडे होता है, ओके, देयर इज इफ एंड एल्स कंडीशन, अगर ये मंडे 700 टू 900 पॉइंट्स की फॉल देता है और ट्यूसडे को गैप अप करता है एंड ऊपर साइड सस्टेन करता है अबव 38,700. क्लियर एवरीबॉडी, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड वीकली. नाउ दिस इज ऑन द अपर साइड. ओके, नाउ क्या मार्केट नीचे खुलेगा? आई डोंट थिंक मार्केट नीचे खुलेगा. जैसा रिजल्ट्स आया है एचडीएफसी बैंक का, एटलीस्ट फ्लैट ओपन होगा, बट मुझे लगता है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो. बट बाई चांस अगर मार्केट नेगेटिव ओपन होता है, हम सेल मोड में कब रहेंगे? मार्केट बियर ग्रिप में तभी आएगा. ये जो सेल जोन जहां से हमने ये सेल लिया था, सबको याद होगा, ये सेल हमने लिया था मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को, ये सेल हमने लिया था, राइट? सो ये जो सेल हमने लिया था, ये जो सेल जोन है, ये जो लेवल, ये मैं डिलीट नहीं किया, 38,500, जो मैंने आपको वेडनेसडे भी दिया था कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा. इट्स साइकोलॉजिकल लेवल. 38,500 के नीचे अगर मार्केट डेली क्लोजिंग करती है प्लस 2 आवरली कैंडल की क्लोजिंग करती है, मतलब 2 आवर्स
sustaining below 38,500 and closes below this on a Monday or a Tuesday. Okay, whatever it is, doesn't matter. On a Monday or Tuesday, हमारा फिर व्यू जो बाय ऑन डिप्स का है वो गलत होगा, फिर हम बेसिकली सेल ऑन राइज में ही रहेंगे. उस केस में देयर इज 100% गारंटी दैट मार्केट इज गोइंग टू एटलीस्ट टच दिस ट्रेंड लाइन. ये सॉरी, दिस ट्रेंड लाइन, ये जो हमने सो अराउंड लेवल तो ये है एक्चुअली 37,600 के आसपास 21 अक्टूबर का है ना, बट उससे थोड़ा ऊपर लोगे तो 37,800 के आसपास मार्केट आने की पॉसिबिलिटीज है, प्रोवाइडेड दैट ये 38,500 के नीचे क्लोज मारे. ओके, 2 आवरली कैंडल एंड डेली क्लोजिंग, देन ओनली फिर हमारा व्यू उल्टा होगा. बट मुझे नहीं लगता कि ये सिनेरियो होगा, क्योंकि इसमें बाई जोन्स इतने हैं, स्पेशली दिस ब्लैक लेवल, दिस बाई जोन, दिस सेल जोन का रिवर्सल. ओके, ये इतने रिवर्सल लेवल्स हैं यहाँ पे कि मुझे नहीं लगता मार्केट 38,500 के नीचे ये वीक क्लोज करेगा. ओके, दैट मींस हमारी व्यू क्या है, मार्केट 38,600 38,750 के आसपास के रेंज में कभी भी रिवर्सल देके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, प्रोवाइडेड दैट मंडे ये गैप अप होके एक बड़ा रेड कैंडल बनाए. ओके, बड़ा रेड कैंडल बनाए, बट ये बियरिश एनगल्फिंग नहीं होना चाहिए. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मार्केट 900 की फॉल अगर हो जाती है, अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज कर दिया तो ये तो बियरिश एनगल्फिंग हो गया. बियरिश एनगल्फिंग में उस केस में मार्केट बेसिकली ऊपर नहीं जा पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको लास्ट हाफ एन आवर में यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए. ओके, तभी जाके बेसिकली मार्केट आपकी जो है एक सेकेंड में sorry guys, yeah, so what I was telling is basically ये bearish engulfing candle नहीं होना चाहिए. That means इसकी closing इसके नीचे नहीं होना चाहिए. It's very very important to understand that price action. Okay, अगर ये होता है then हम लोग फिर और 1 second. Now the question is, as I said, is market going to go down? Probably not, right? मोटा मोटा व्यू मैंने आपको दे दिया है. डेली का वीडियो जब मैं बनाऊंगा तब वहां पे I will give you the intraday timings also, right? And as I said before in the video last time I made also, pay attention to the timing secondary in nature. Okay, first pay attention to the price action. Levels ही हमारे मेन होते हैं ट्रेडिंग के. Okay, लेवल और टाइम एक साथ मैच होता है तो देन यू गो फॉर ए बिगर ट्रेड. ओके, नाउ okay, so this is the view on bank nifty. So that means the levels that you need to note: 40,350, 39,900, 37,750, 38,600 and 38,250. most probably ये नहीं आएगा. This is a poor level actually. This is a poor level. 500 के नीचे मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अनदर 700 पॉइंट्स करेक्शन दे सकता है. दैट इज द व्यू, बट ये शायद प्रोबेबली नहीं होगा बिकॉज मार्केट यहाँ से रिवर्सल जाना चाहिए. दिस इज रिवर्सल लेवल, मार्केट यहाँ से रिवर्सल जाना चाहिए. ओके, तो निफ्टी की अगर हम बात करें, इसको हम पहले ऑफ कर देते हैं. निफ्टी की अगर हम बात करें, हम लोग एक बार इसको ना डेली एनालिसिस से लेके चलते हैं, उसके बाद वी विल डू व्हाटएवर वी वांट टू डू. ओके, अगर हम इसको डेली एनालिसिस पे लेके चले मार्केट में, इसने क्या किया है कि ये जो ब्रेकआउट दिया ना आपका, ये ब्रेकआउट 17,950 है, और मेरी जो ब्लैक लेवल है वो अराउंड 18,000 के आसपास 17,178 है. तो दिस इज लाइक प्रीवियस मंथली वीकली हाई जो भी हो, सो दैट वुड बी 17,950, और ये 18,000, this one 18,000. okay, 18,005 के आसपास. so this 18,000, ये जो 50 पॉइंट का जोन है, this 50 पॉइंट जोन you should draw as a buy. that means मार्केट फॉर एग्जांपल कभी भी यहाँ पे आता है. ओके, ये जोन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ प्रीवियस हाई लो लेवल कॉन्सेडिंग हियर. ओके, बट मार्केट फॉर एग्जांपल कभी भी यहाँ पे आता है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स, जैसे मैं बैंक निफ्टी में बोल रहा था कि मार्केट चलो ये ओपन भी कर देता है 400 450 के आसपास चला जाता है ऑन द अपर साइड इवन, लेट्स से. ओके, कैन इट डू ए 300 पॉइंट फॉल इन ए सिंगल डे इन मंडे?
Is it possible? It's possible, like this one, this candles, right? Is it possible? But if that happens and market is closing above 18,000, okay, जैसे बैंक निफ्टी में मैंने लेवल दिया था, यहाँ पे भी 18,000 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है, ट्यूसडे को गैप अप ओपन करता है, then we will go buy on deep. In that case, our target would be 18,515 and the second target would be 18,668. ओके, तो 18,668 का जो लेवल है, यहाँ पे हमारी ब्लाइंड सेलिंग है, जैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमारी ब्लाइंड सेलिंग थी 350, निफ्टी में भी अगर बीच में वीक में कभी लेवल चेंज होता है तो मैं बता दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 18,668 से आपको डेफिनेटली एक सेल मिलेगा। 150 पॉइंट्स की सेल तो आपको इजीली मिल जाएगा, तो हमको लेना है, राइट? तो वीकली लेवल आप पहले नोट कर लो, 18,668, 18,519, 18,178, 18,005 and then below we have 17,800. मेरा जो व्यू है मोटा मोटा, मार्केट कितना भी गिरे 18,000 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं आइडियली नेक्स्ट वीक। ओके, दैट मींस मार्केट अगर 18,000 के आसपास आता है आप बाई करो। ये तो मैं एक्सट्रीम लेवल दे रहा हूं आपको। एक्चुअली निफ्टी की जो बाइंग आएगी ना, निफ्टी की बाइंग यहीं से आएगी 18,178। ओके, 18,178। अगर हम ये बोल रहे हैं कि मार्केट में मंडे को फॉर एग्जांपल गैप अप होके मार्केट नीचे आता भी है, दिस इज द लेवल फ्रॉम व्हिच मार्केट शुड गो अप ऑन ट्यूसडे। ऐसे जाएगा, ट्यूसडे थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए जाएगा, वेडनेसडे क्या पता आपको थर्सडे तक 700 का टारगेट भी दे दे। ओके, फ्रॉम 18,200 टू 18,650, 450 पॉइंट्स का टारगेट इन 3 days इज अचीवेबल इजीली। ओके, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो ज्यादा बड़ा तो फॉल का हम देखेंगे नहीं, क्योंकि बाय डिप भी अगर होगा तो बाई हो जाएगा, is just it will just be a profit booking. So that means in a bull run, whenever you are having a bull run, right, how do you know it is going to be a buy and dips? That means the correction has to be very very furious. Okay, that means for example 400 से ये 200 पॉइंट का 250 पॉइंट का करेक्शन दे देता है और ज्यादा से ज्यादा 300 पॉइंट का, यहाँ पे तो ब्लाइंड बाइंग है आपकी। मार्केट यहाँ पे आया 18,010 के आसपास मार्केट आया तो आप ब्लाइंड बाय कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट एंटायर वीक। ओके, मंडे ये बन जाता है। बट मेरा जो व्यू है कि मार्केट 178 से भी एक आपको बाइंग देने की पॉसिबिलिटीज है। द ओनली एडवाइस दैट वी विल गिव, मंडे अगर मार्केट आपको डे एंड तक इस लेवल पे मिलता है तो आप एक बाइंग की सोच सकते हो, नॉट इन बिटवीन, क्योंकि मंडे का जो फुल डे दिख रहा है वैसे तो बड़ा रेड कैंडल दिख नहीं रहा है, बट मार्केट की अपसाइड कैपिंग दिख रही है। दैट मींस कभी जब भी मार्केट ऊपर जाएगा मोस्ट वाली मार्केट विल बी सोल्ड। Okay, that's the view. My view might go wrong, but that's what it looks like. So मैं कंफर्टेबल यहाँ पे देखो, दो लेवल बाइंग के। कंफर्टेबल आप तभी होगे डे एंड में जब आपको बाइंग मिलेगी, एटलीस्ट 230 के बाद अगर ये लेवल्स पे बाइंग मिल रही है तब आप बाय करो, नहीं तो नहीं, या फिर आप ट्यूसडे का वेट करो। क्या पता मंडे अगर मार्केट यहाँ पे हो, ट्यूसडे मार्केट गैप डाउन करे और फिर गैप डाउन से ही मार्केट ऊपर 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 लेना चालू करे, राइट? सो मेरा मेरा एडवाइस मोटा मोटा ये रहेगा, मंडे बाय मत करो, एक दिन रुक जाओ, ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा। और ट्यूसडे के बाद आप ट्यूसडे से आप सेल मत करो। अगर मार्केट बड़ा रेड कैंडल बना देता है तो ट्यूसडे से सेल मत करो, बाय में ही रहो आइडियली। ओके, so that would be the view guys for nifty and bank nifty on a weekly level just based on price actions. Okay, and timing हमने कंबाइन कर दिया है, पर लेट्स सी टाइमिंग के बेसिस पे कुछ चेंज होता है तो प्राइस एक्शन बेस पे हम लेवल एंड बिहेवियर चेंज कर देंगे। जैसे मैंने आपको ग्रुप में वेडनेसडे और थर्सडे के लिए बोला था, हमने यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं की। थर्सडे तो हम छुट्टी में थे तो ट्रेडिंग नहीं की। हमने ये बुल रन मिस किया, वी मिस दिस बुल रन, बट इट्स ओके, इट केम आफ्टर लाइक 130 ऑन ए थर्सडे। नोबडी वुड एक्सपेक्ट लाइक 600 500 600 पॉइंट राइज इन लास्ट 1 hour। ओके, तो ऑप्शन बायर के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं अगर आपने सही टाइम पे नहीं पकड़ा है, राइट? आइडियली जो पैसा हमें बनाना था हमने मंडे ट्यूसडे बना लिया, ठीक है? एनीवे, नाउ कमिंग टू मंडे ट्रेडिंग। ओके, 5 मिनट्स में चलते हैं। ओके, अगर मंडे आप देखो, मंडे के लिए ना बैंक निफ्टी में ये स्कैल्पिंग लेवल है, ठीक है? देखो एक सेल जोन हमारी, यहाँ मैंने आपको सेल कहाँ पे दिया है, 39,900 के आसपास दिया पे, जहां पे हमारी सिमेट्रिक ट्रायंगल की टारगेट भी खत्म हो रही है
राइट, आइडियली। और यहाँ पे बहुत सारे लेवल कोइंसाइड भी हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको फैट लेवल बनाया है, जहां से आपको एक 300-400 पॉइंट की सेल तो मिल सकती है, एटलीस्ट यहाँ तक गैप फिल तक। तो इफ यू लुक एट ए 500 पॉइंट सेल, वी कैन थिंक ऑफ इजीली इफ मार्केट स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम हियर। ओके, तो मंडे की ट्रेडिंग आपको देखो, सिनारियोस क्या है। मंडे मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट अगर ओपन होता है, देयर इज अ सेल जोन हियर, ये सेल जोन से भी आप सेल ले सकते हो, बट ये सेल मैं लूंगा क्या, आई वुड बी ए लिटिल बिट वरीड फ्रॉम दिस लेवल टू सेल। ओके, बट मैं ये सेल तभी लूंगा जब मार्केट यहाँ पे ऐसे ट्रेड करेगा। ओके, फिर मैं ये सेल कहां तक लेके आ सकता हूं, मैं ये सेल यहां तक लेके आ सकता हूँ इजिली, एंड वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट 38,900 तक भी आ जाए, 38,950, 39,000 मोटा मोटा ले लो, ये कहां पे, यहाँ पे मेरी बाइंग जोन है। ओके, तो अगर ये सेकेंड लेग प्राइस एक्शन में अगर मेरी सेल बनती है तो 39,500 से आप सेल ले सकते हो अप टू 38,950, 500 पॉइंट की सेल आप इजिली ले सकते हो, बट दिस इज माय टारगेट 2 गाइस, टारगेट 1 शुड बी 39,150, दैट मींस 350 पॉइंट का सेल, रेस्ट 150 पॉइंट बोनस, और फिर मार्केट यहां से आपका ऊपर जाना चाहिए आइडियली ये लेवल से। ओके, बट क्या ये देखो, क्या ये बाई करोगे, जैसे मैं बोला मंडे में बाई करूंगा नहीं, बाई जोन यहाँ पे है, मंडे में बाई करूंगा नहीं अनलेस ये लेवल मेरे को 2:30 के आसपास मिले, 2:30 के आसपास मिले, तब भी मैं बाय कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। बट हाँ, अगर मार्केट बड़ा गिर गया, लेट्स से जो 900 पॉइंट की फॉल की मैं बात करता हूँ, यहाँ तक मार्केट आ गया, 38,600 तक मार्केट आ गया। ओके, फिर यहाँ पे मेरी एक ब्लाइंड बाइंग बनेगी, इंट्राडे में आपको स्कैल्पिंग लेवल का भी बाइंग देगा ये, एंड वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये मार्केट कंटिन्यू कर जाए ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक, क्योंकि ये मेरी रिवर्सल लेवल है आइडियली। ओके, 38,600, तो ये है आपकी एक ट्रेड। मार्केट क्या गैप डाउन होगा, आई डोंट नो, मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो भी मैं बाय नहीं करूंगा, मार्केट को जाने दो, मार्केट ऊपर जाता है तो एक्चुअली गैप डाउन से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से मेरी एक सेल की पॉसिबिलिटीज बनेगी, वो इस सेल में लूंगा। मार्केट अगर गैप डाउन होकर नीचे आता है तो मैं बाय नहीं करूंगा ये लेवल पे, आई विल वेट इन दिस केस अप टू आइदर 38,600, और मार्केट या तो नीचे आए, इसको टच ना करे, पॉसिबिलिटी ये भी है इसको टच ना करे, बट ये लेवल को क्रॉस करे। जब ये लेवल क्रॉस करके इसको क्रॉस करेगा, 38,950 को क्रॉस करेगा, ये मूव हम मिस कर देंगे, इट इज ओके, बट उस केस में अगर मार्केट इसको क्रॉस करके सस्टेन करता है, देन विल गो फॉर ए बाय। ओके, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू बाय ऑन मंडे, दैट वुड बी माय ट्रेडिंग। ओके, नाउ एक थर्ड सिनेरियो जो है, मार्केट अगर बड़ा गैप अप कर जाता है तो फिर आप रुको, या तो देयर आर टू सिनेरियो दैट विल हैपन, प्रॉफिट बुकिंग विल हैपन इमीडिएटली इन द मॉर्निंग। Okay, if it will happen, then this scenario again applies, sell का। Okay, if it doesn't happen, from here it goes up here, 38,900 से आप सेल लोगे, उस केस में आपकी जो सेल की रेंज रहेगी वो 543, 350 पॉइंट्स का रहेगा, इससे निकल जाना, क्योंकि यहाँ से मार्केट आपको एक रिवर्सल थोड़ा सा देगा। ऑप्शन बाहर की बात कर रहा हूँ, सेलर है तो ठीक है, कॉल सेल करके बैठ सकते हैं, ऑप्शन बाहर को पैसे उड़ जाएंगे, ये ऊपर जाके गिरना होगा तो दोबारा गिरेगा, नहीं तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाएगा, और एक पॉसिबिलिटीज वो है, जबकि हमारा व्यू वो नहीं है, बट पॉसिबिलिटी जो है। बट ऑप्शन बायर को अगर 300 पॉइंट्स मिल रहा है बैंक निफ्टी में फ्रॉम दैट ब्लैक लेवल, वो बाइंग लेके आपको डे की ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है। आप दोबारा ट्रेडिंग तभी चालू कर सकते हो जब ये सेल जोन के रेजिस्टेंस लेके दोबारा सेल आए, तब आप ले सकते हो, अदरवाइज नॉट। इन दैट केस द स्टॉप लॉस वुड बी, एंट्री वुड बी 530, स्टॉप लॉस वुड बी 593, 600, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस इन स्पॉट। इन ऑप्शन एट द मनी में यू विल गो फॉर 40 पॉइंट स्टॉप लॉस, वो उड़ गया तो उड़ गया, छोड़ देने का है, ठीक है। 300 पॉइंट आपने ले लिया और उसमें से 50 पॉइंट चला गया तो भी इट्स ओके। ओके, so that is how we are going to trade बैंक निफ्टी। निफ्टी में देखो, निफ्टी से ज्यादा दिस टाइम मेरे को बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है, बाकी देखते हैं। वैसे चार्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, इतना जो गैप अप मार के गया है, क्या निफ्टी नीचे आएगा। देखो बैंक निफ्टी में मैं पहले भी आपको वीडियो में बहुत बार हरी लेवल दिया हूँ, राइट। जब भी मार्केट नीचे साइड हरी लेवल छोड़ के जाता है, मार्केट फॉल्स रियली रियली हेविली। बैंक निफ्टी में वो हरी लेवल नहीं है, निफ्टी में मेरे को थोड़ी सी दिख रही है हरी लेवल, नॉट बिकॉज ऑफ गैप अप, गैप हरी लेवल नहीं होते, हरी लेवल्स आर डिफरेंट थिंग्स, बट ये जो हरी लेवल्स है निफ्टी में मेरे को दिख रहे हैं।
बैंक निफ्टी नहीं। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी कल बड़ा नहीं गिरता, या देयर आर टू सिनेरियोज दैट विल हैपन, ओके, या तो बैंक निफ्टी बड़ा गिरेगा 900 पॉइंट जो हम बोल रहे हैं, उस केस में निफ्टी की भी हरी लेवल कवर हो जाएगी और यहां से आपको बाइंग मिल जाएगी, राइट। अगर बैंक निफ्टी नहीं गिरता है ज्यादा, फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी 900 पॉइंट की फॉल दे, बैंक निफ्टी यहां से भी रिवर्स जा सकता है 38,800 या 38,900, ये लेवल से भी मार्केट रिवर्स जा सकता है 600 पॉइंट के फॉल के आसपास। अगर उस केस में, फिर उस केस में आईटी को गिरना पड़ेगा, फार्मा को गिरना पड़ेगा, मेटल को गिरना पड़ेगा, ओके। इन दैट केस ओनली निफ्टी कैन फॉल हेवीली, अदरवाइज नॉट। बट व्यू इज वेरी वेरी क्लियर। निफ्टी में अगर फ्यूरियस करेक्शन आता है, फ्यूरियस करेक्शन मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 250 पॉइंट्स, 250 पॉइंट प्लस की करेक्शन कैंडल अगर बन जाती है और ट्यूसडे मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, प्लीज डू नॉट डू पोजिशनल सेल, मार्केट ऊपर ही जाएगा, ओके। मंडे की ट्रेडिंग एक बार कर लेते हैं निफ्टी में। मैं ये थोड़ा 2 बार रिपीट कर दिया ये व्यू, बट आई होप दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शंस। सो या, सो अगर हम निफ्टी में देखें, ओके, मंडे की ट्रेडिंग कैसी होगी आइडियली। निफ्टी में 5 लेवल मैंने जो दिया आपको याद है ना, ये जो मिडिल लेवल है ना, ये वाला लेवल, नॉट दिस वन, दिस लेवल 18,178 के आसपास, या 179, 180 ले लो, 18,180, ये लेवल को बहुत क्रूशियली आपको मेजर करना है टुमारो, ओके। मार्केट अगर जैसे बड़ा गैप अप होके नीचे नीचे गिरना चालू करता है ना, वेरी वेरी हाई चांसेस के 178 से ये बाय दे दे, ओके। यहाँ पे तो हमारी ब्लाइंड बाइंग है, मैंने जैसे बोला था, बट हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट 178 से ही वापस ऊपर चला जाए। दैट मीन्स अगर आप सेल ले रहे हो, आपकी सेल जोन कहाँ पे है निफ्टी में, निफ्टी में आपकी सेल जोन कहाँ पे है, निफ्टी में मैंने सेल जोन बनाया नहीं है, द सेल जोन इज हियर, जोन तो नहीं है, लेवल है एक्चुअली, इट्स 20 पॉइंट सेल जोन एक्चुअली, ओके। जो लेवल है निफ्टी में वो है 18,400, 18,440, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आपको सेल करना है। उड़ गया तो उड़ गया, क्योंकि अगर ये उड़ा तो ये जाएगा यहाँ तक 515 तक, फिर उसके बाद मार्केट आपको सेल देगा, ठीक है। तो यहां से आप एक सेल अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी सेकेंड लेग प्राइस एक्शन में बेटर है। और 18,440 से अगर आप सेल ले रहे हो तो आपकी टारगेट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18,310, दैट मींस 120 पॉइंट का टारगेट। उसके बाद रेस्ट इज बोनस, जैसे हम बोल रहे हैं कि मंडे एक साथ बड़ा रेड कैंडल बन जाए, उसके बाद रेस्ट इज बोनस, बट ये ट्रेड आपको ले लेना है। बाइंग आपकी 178 के आसपास होनी चाहिए, वो भी डे एंड के आसपास, नॉट बिटवीन 12:30 1:30 एंड ऑलमोस्ट 2:30 के आसपास। अगर ये 178 मिलता है तो आप एक बाइंग कर सकते हो, क्योंकि लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर में मार्केट एक रिवर्सल करेगा, एंड दैट वुड बी द साइन के मार्केट जो है ट्यूसडे को या तो फ्लैट ओपन होगा या पॉजिटिव ओपन होके ऊपर की तरफ जाएगा। दैट इज द व्यू, ओके। सो सिनेरियो बता देता हूँ लेवल के बेसिस पे, ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सेल, दिस इज सिनेरियो 1, टारगेट 1, टारगेट 2, ओके, 180 के आसपास, सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो कोई ट्रेड नहीं है, वेट करो मार्केट जा कहाँ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि एक रेड कैंडल मार के मार्केट दोबारा ऊपर चला जाए, पॉसिबिलिटीज है, आई एम नॉट श्योर, ओके। बट देखो कहाँ जाता है ये लेवल के आसपास, या तो अगर मार्केट ऊपर जाना चालू होता है, ये हाई कट पे बाई ले लो, यहां तक ले सकते हो, 440 तक ले सकते हो, दैट मीन्स 350 टू 440 लेना, फिर उसके बाद आपको सेल लेना है, ठीक है। दिस इज 1। अगर मार्केट गैप डाउन होकर नीचे आना चालू कर जाता है, फिर आप वेट करो, फिर हमारी ट्रेडिंग नहीं है 178 पे, फिर आप बाय नहीं करोगे, ओके। आपकी बाइंग उस केस में होगी या तो यहाँ पे होगी, ओके, और मार्केट जब यहां से फटाफट ऊपर जाना जाएगा, 178 के ऊपर जाना चालू करेगा, तब आपकी बाइंग होगी, ओके। बट ये पूरे दिन भर में इतना ड्रामा मुझे नहीं लगता है कि होगा, तो ये सिनारियो का आप जनरली इग्नोर कर देना, ठीक है। द थर्ड सिनारियो, दिस इज फोर्थ, द थर्ड सिनारियो इज मार्केट इसके ऊपर गैप अप करता है, तो सबको पता है ट्रेड कैसे करना है। मार्केट ऊपर गैप अप किया, सेल जोन पे सपोर्ट लिया, तो ये ऊपर जाएगा, फिर यहां से सेल मारेगा, ओके। Okay, that is how we are going to trade. Now opening is very very important guys in that case. Gap down में हम लोग कंफ्यूज हैं, गैप अप में हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, हमें पता है कहाँ पे ट्रेड लेना है और कौन से लेग पे हमें ट्रेड लेना है,
जोन को कंसीडर करके, जोन के ऊपर गैप अप हो रहा है या जोन के नीचे गैप अप हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। गैप डाउन में हमें बाइंग यहाँ पे नहीं करना है, बाइंग इसके लिए वेट करना है। ये आएगा तो आएगा, ठीक है, ये हाई पॉसिबिलिटीज के ये नहीं आएगा। इफ इट डजंट कम then also we don't have a buy, we only have a buy if market goes above 18,178. okay, that is how we are going to trade guys। बाकी रेस्ट जो है वो हम लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू द वीडियो। गुड नाइट, जय माता दी।